हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 24/7 चैनल। ज्योग्राफी की जो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज थी उसमें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर, हम लोगों ने 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करने थे। पहला इम्पॉर्टेंट फीचर था माउंटेन, सेकेंड हाईलैंड या फिर प्लेट्यू, थर्ड वन इज डिजर्ट एंड द फोर्थ वन इज लोलैंड या फिर प्लेन्स के बारे में। माउंटेन रेंज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो द सेकेंड वन इज हाईलैंड्स। हम लोग यहाँ पर हाईलैंड यानी कि प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज पाए जाते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जिसे हम लोग किम्बर्ली के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड्स जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जिसे हम लोग किम्बर्ली के पठार के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किम्बर्ली प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न टेरिटरी है उसके नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न टेरिटरी के नॉर्दर्न पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जिसे हम लोग ओहेन हेम के नाम से जानते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू को हम लोग ओहेन हेम के नाम से जानते हैं। ओहेन हेम। फ्रेंड्स, इसी ओहेन हेम प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में एक इंपॉर्टेंट खाड़ी यानी गल्फ है जिसे हम लोग कारपेंट्रिया की खाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ जो यू आकार का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। इसे हम लोग कारपेंट्रिया की खाड़ी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसके ईस्टर्न पार्ट में ये जो एंगुलर टाइप का जो शेप दिख रहा है, जो लैंड है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हाई लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग केप यार्क के नाम से जानते हैं। इस हाई लैंड को हम लोग केप यार्क के नाम से जानते हैं। केप यार्क। इसी कारपेंट्रिया की खाड़ी के सदर्न पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट हाई लैंड पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो हाई लैंड है, ये हाई लैंड क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी के लगभग दोनों हिस्सों में पाया जाता है, जिसे हम लोग बर्कली के पठार के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बर्कली के पठार के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसी बर्कली के पठार के ईस्टर्न पार्ट में ये क्वींसलैंड स्टेट है। इसी क्वींसलैंड के सदर्न पार्ट में, यानी कि जो न्यू साउथ वेल्स के ईस्ट और क्वींसलैंड के सदर्न पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट हाईलैंड पाया जाता है जिसे हम लोग बकलैंड के नाम से जानते हैं। इस एरिया में एक और इंपॉर्टेंट हाईलैंड है, इस हाईलैंड को हम लोग बकलैंड के नाम से जानते हैं। ये बकलैंड का हाईलैंड है। फ्रेंड्स, इसी बर्कली के ईस्टर्न पार्ट में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा था। जो फर्स्ट माउंटेन रेंज जो कि केप यार्न के सदर्न पार्ट में था, जिसे हम लोग बेलेंडेकेर के नाम से जानते थे,
और इसके सदर्न पार्ट में एक और इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज था जिसे हम लोगों ने ग्रेगरी माउंटेन के नाम से देखा था। फ्रेंड्स, इसी बर्कली और बॉकलैंड प्रायद्वीप के बीच में एक विशाल आर्टेजियन है। ऑस्ट्रेलिया में जो विशाल जल का क्षेत्र होता है जहां पर हाई अमाउंट में वाटर बॉडीज पाई जाती हैं और वहां पर जो एरिया होता है वो दलदली हो जाता है और वहां से पानी काफ़ी मात्रा में निकलता है, उनको हम लोग आर्टेजियन बोलते हैं, यानी कि जो पानी के स्रोत होते हैं। सो फ्रेंड्स, बर्कली हाईलैंड और बकलैंड हाईलैंड के बीच में एक आर्टेजियन पाया जाता है जिसे हम लोग ग्रेट आर्टेजियन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। हम लोग फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट डिजर्ट हैं वो किन किन एरियाज में पाए जाते हैं और उनकी लोकेशन क्या है। डिजर्ट एरिया फ्रेंड्स उन एरियाज को कहते हैं जहां पर वाटरफॉल यानी कि पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां का जो सॉइल है यानी जो सरफेस है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है और वो सैंड टाइप के मटेरियल में बदलने लगता है। सो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी ये जो ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है, सो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट डिजर्ट एरियाज हैं वो पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजर्ट हम लोग देख लेते हैं उसे हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजर्ट है फ्रेंड्स वो किम्बरली का जो पठार है उसके सदर्न हिस्से में एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जिसे हम लोग सैंडी का डिजर्ट बोलते हैं। इस डिजर्ट को फ्रेंड्स हम लोग सैंडी का डिजर्ट बोलते हैं जो कि किम्बरली के पठार के सदर्न पार्ट में स्थित है। इसी सैंडी डिजर्ट के सदर्न पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट डिजर्ट पाया जाता है जिसे हम लोग गिब्सन डिजर्ट के नाम से जानते हैं। इस डिजर्ट को हम लोग गिब्सन डिजर्ट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसी गिब्सन डिजर्ट के सदर्न पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट डिजर्ट है जिसे हम लोग विक्टोरिया डिजर्ट के नाम से जानते हैं। इस डिजर्ट को हम लोग विक्टोरिया के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने विक्टोरिया नाम ऑस्ट्रेलिया के ही रेफरेंस में अलग जगह भी सुना था। जो हम लोग यदि हम लोगों को विक्टोरिया डिजर्ट के बारे में पूछा जाए तो हम लोग देखते हैं कि विक्टोरिया नाम का एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज भी था जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो 3 माउंटेन रेंजेस थे यहाँ पे उसमें एक माउंटेन रेंज विक्टोरिया भी था। यहाँ पर इसके ईस्टर्न पार्ट में एक विक्टोरिया डिजर्ट है। हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो 6 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उसमें विक्टोरिया नाम का भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑस्ट्रेलिया के सदर ईस्टर्न पार्ट में उपस्थित है जो कि यहाँ इस तरह से उपस्थित है। हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हमें क्वेश्चन पुटअप किया जाए इन एग्जामिनेशन तो यदि हमसे विक्टोरिया डिजर्ट के लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो यदि हमें इस विक्टोरिया स्टेट के लोकेशन के बारे में पता होगा तो हम ये एजम्पशन करेंगे कि विक्टोरिया डिजर्ट और विक्टोरिया जो स्टेट है वो दोनों एक ही एरिया में होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग मैप के थ्रू देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों को कभी कभी ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। सो द फर्स्ट वन जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो है सैंडी डिजर्ट का, मिडिल पार्ट में जो है वो है गिब्सन डिजर्ट का और जो सबसे सदर्न पार्ट में स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया डिजर्ट। फ्रेंड्स, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, इसी ओहेम लैंड के वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो नॉर्दर्न टेरिटरी है उसका एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल है जिसे हम लोग डार्विन बोलते हैं, वो इसी ओहेम लैंड के जो हाईलैंड के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है।
हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि जो नॉर्दर्न टेरिटरी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसे हम लोगों ने मैकडॉवेल के नाम से जाना था। हम लोगों ने इस माउंटेन रेंज को मैकडॉवेल के नाम से जाना था फ्रेंड्स। इसी मैकडॉवेल के सदर्न पार्ट में यानी कि जो नॉर्दर्न टेरिटरी है उसमें एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसे हम लोग मैसग्रेव के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग मैसग्रेव के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। इसी मैकडॉवेल और मैसग्रेव के बीच में एक और इंपॉर्टेंट जो है कि मरुस्थल पाया जाता है जिसे हम लोग सिम्पसन के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने गिब्सन के बारे में तो पढ़ लिया था। ये जो इंपॉर्टेंट मरुस्थल है इसे हम लोग सिम्पसन के नाम से जानते हैं। हम लोगों को नाम में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर गिब्सन और यहाँ पर सिम्पसन दो सेम टाइप के नाम हैं, तो हम लोगों को प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो प्लेन्स यानी कि लो लैंड का जो एरिया है वो काफ़ी कम है, और जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो मैदान या प्लेन एरियाज हैं वो इस यानी विक्टोरिया के सदर्न पार्ट में और आयरे फ्रेंड्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और प्लेट्यू है जिसे हम लोग आयरे प्रायद्वीप बोलते हैं, आयरे प्लेटू के नाम से। ये है आयरे का हाईलैंड है फ्रेंड्स। इसी आयरे के हाईलैंड और विक्टोरिया के सदर्न पार्ट में फ्रेंड्स जो लो लैंड्स यानी कि मैदानी क्षेत्र है वो दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट मैदानी क्षेत्र है फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलते हैं नुल्लार बोर्ड के नाम से जानते हैं। इस इंपॉर्टेंट लो लैंड को हम लोग नुल्लार बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसी नुल्लार बोर्ड मैदान के वेस्टर्न सदर्न पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट घाटी है जिसे हम लोग यूक्ला बेसिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बेसिन है जिसे हम लोग यूक्ला बेसिन के नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो लो लैंड्स का एरिया होता है वो वाटर रिसोर्सेज यानी कि जितनी भी नदियां होती हैं उनमें पाई जाने वाली जितने भी सॉइल मटेरियल होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनके डिपोजिशन से जो लो लैंड्स यानी कि मैदानी क्षेत्र बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न पार्ट है, हम लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसे हम लोग ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ओलप्स या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के वेस्टर्न पार्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ से इम्पॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर स्पेंसर की खाड़ी है फ्रेंड्स। यहाँ पर स्पेंसर की खाड़ी है। इसी स्पेंसर की खाड़ी के नॉर्दर्न पार्ट में, स्पेंसर की खाड़ी के नॉर्दर्न पार्ट में यानी कि इस एरिया में एक छोटा सा मैदानी क्षेत्र बनता है, क्योंकि यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स पाई जाती हैं, मरे तथा डार्लिंग। इन्हीं दो रिवर्स के जो सॉइल डिपोजिशन से यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। हम लोग देखें कि यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट में है यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उपस्थित है। सो फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वो काफ़ी सकरा है, यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर कोस्टल एरियाज की काफ़ी कमी है। वही फ्रेंड्स, हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया के होल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर फ्रेंड्स हमें कुछ इस तरीके का दिखलाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रेंड्स ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जानते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट।
इसका नाम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इस मैप को प्रॉपरली देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस लैंड का ये हिस्सा काट कर निकाल दिया गया है, यानी कि जैसे दांत से काट के निकाल दिया जाता है, इसलिए यह एरिया दांत से कटे हुए भाग की तरह हमें दिखलाई पड़ता है। इसलिए हम लोग इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जितने फिजिकल फीचर्स थे उसको हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। इसके जो रिमेनिंग थोड़े बहुत पार्ट होंगे, हम लोग जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लेक्स हैं, चाहे रिवर हैं, चाहे इनके कोस्टल एरियाज में जितने भी गल्फ स्ट्रेट हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट को हम लोग उसमें कवर अप कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और अपने सजेशन आप हमें ज़रूर लीव करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।